मैं बहुत सारे बात ना आपको बोलना है, मैं भूल रही हूँ कहाँ-कहाँ पे कहाँ क्या-क्या बोलना था। और हाँ, मुसलमान लोगों को अपनी वाइफ को पीटने में एक बात है, बोलते हैं अगर गलती कर रही है ना इसीलिए मार रहा हूँ। ये डायलॉग मुझे आज भी याद है मेरे कान में। हाँ। मेरे पापा ने बोला था। मैंने बोला आपने हाँ, कभी तो गलती इस्लाम नहीं की? इजाजत ही देता है ना मारने की। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने बोला ये इंसान है, 1350 ग्राम्स ऑफ ब्रेन है इनके अंदर, आप समझाएँगे तो समझेगी। ये थोड़ी ना हम्म, भैंस है, उसको आपको भाषा नहीं आएगी, तो आपको मार-धोल के तो आपको समझाना पड़ेगा। आप उनकी सही बीवी बात। है, आप समझा सकते हैं। मैं ऐसी बात करती हूँ, उनको अच्छा नहीं लगता। वो बोलते थे तुम मम्मी के साइड है, लड़कियाँ सब एक हो गए, तुम लोग एक जगह बन गए हो, इस तरह। मैं बोल रही हूँ हम क्या साइड है, क्या नहीं। मैं बोल रही हूँ इसमें गलत के साइड नहीं रह सकती। अब हम्म। हाथ उठा नहीं सकते। अब आप समझाइए, गलत है तो समझाइए, मार क्यों रहे हैं? और मैंने एक दिन मैंने अपने पापा को गिरा दिया नीचे। मैं पहले से ही बोली दबंग थी मतलब आप। हाँ, मैं सबको मारती हूँ। मतलब मेरे चाचा लोग आए थे, उनको भी मैंने मार-मार के भगा दिया था। मेरे पापा क्या हाँ, मैं ना अपने भाई मैं पंगा ना लेने से पहले, सुल्ताना जी के साथ पंगा लेने से पहले 10 बार सोच लेना, उठा के पटक देती है ये। अरे वो बहुत सारे हैं, मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ। कैसे भगाऊँ? अरे ये लोग जब से घर पे घुस गए हैं, मेरे पापा का दिमाग ना पैर के नीचे आ गया था। थोड़ा बहुत था, और जितना था वो भी पैर के नीचे आ गया था। तो ये लोग हम्म। इतनी मतलब घर में सुख शांति नहीं थी। मैं अच्छा सा पढ़ाई करती थी। कभी अगर ना करंट भी चल जाता था, मेरे पापा खुद आके हाथ हाँ। वाला पंखा से इस तरह हम लोगों को प्यार करते हैं। और वही इंसान एक दिन बोल रहा था कि इस तरह नहीं हंसना चाहिए, हंसना शैतान की होती है, इस तरह बात बोले। ये क्या है, मैं हंसू नहीं, मतलब मैं हाँ। पादू या हगू या कुछ मैं परमिशन लूं? क्या बक रहे हो? और मतलब वो मेरा चाचा आया था, मैं हंस रही थी। मैं किस बात में मैं लाइब्रेरी से कॉमिक्स किताबें लाई थी। मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, मैं बहुत चुटकुले सब अच्छा लगता था। एक दिन हम्म। पढ़ाई क्या, मैं हंसती हूँ सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मैं पढ़ लेती हूँ, मैं अपनी फ्री टाइम पे। हाँ। अरे बंदा आया था मेरा कमरा के अंदर आके, अरे तेरा बेटी इस तरह हंस रही है, ये तो ऐसा ऐसा कुछ बोला। तो वो मेरे पाप अब आप पता है मेरे घर में पर्दा है, मतलब लड़के इधर नहीं आना चाहिए, लड़की उधर नहीं जाना चाहिए। हम्म। हाँ, और मेरा चाचा मेरा कमरे के ऐसा आके सब दिख के चला गया था। मैंने बोला हम्म। तेरा तेरा बड़ा भैया मेरा कमरे के अंदर क्यों आया? वो लड़का नहीं है या मैं लड़की नहीं हम्म। हूँ? हम्म। वो मेरा कमरा के अंदर झांका है, पहले उसको बोल बिना परमिशन के मेरे अंदर ना आने के लिए बोल। मेरे लिए हम्म। ही क्यों, मैं कि तुम लोग की ब्यूटीफुल बदन देखने के लिए मेरी फटफटा रही है? आप लोग हम्म। पर्दा लगाई है, आप लोग संभाल के रहिए। आप लोग मेरी मेरी पर्दा के अंदर क्यों आ रहे हो? हाँ, मेरी इस प्रिवेसी में तरह क्यों घुसना है? हम्म। हाँ, मुझे आप लोगों के बदन देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आप लोग मेरे कमरे में आ गई ही बिना परमिशन के। हम्म। मैं इस तरह बात बोलती थी, उनको पसंद है। वो मेरे पापा के दिमाग में, अरे तेरे बेटी बहुत जबान चढ़ाती है, वो काफिर हो जाएगी, जल्दी से कुछ कर। तो मेरे पापा ने डर के मारे एक कुरान लाके मेरे हाथ में थोप दी। हाँ। मैंने बोला देखो पापा, मैंने ये जब पढ़ाई की थी अरबी के जो भी उर्दू थी, तो मैं 7 साल की उम्र में खत्म कर दिया, मतलब मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है। तो मेरे पापा ने हम्म। ठीक है कह के जो लोकल लैंग्वेज होती है इस पे लाके एक दिन रख दिया था। तो मैंने हाँ ठीक है, इनको खुशी करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस पढ़ी थी। ऐसा कुछ किताब पे अल बकरा ऐसा कुछ नाम था, मुझे ठीक से याद नहीं, पर मैं उसमें 2 पन्ने पढ़ी थी। उसमें ना सेक्स कैसा करना चाहिए लिखा हुआ था। हम्म। मैं ना मेरा दिमाग में जब उस उम्र में था, तो सेक्स के बाद में एक रिलीजियस बुक में क्यों आना चाहिए भाई? हम्म। ये क्या चल रहा है? कहाँ से जाए कहाँ से ना जाए, इस तरह बात अगर लिखा हुआ है, ये नापाक होता है वो बात ऐसे कुछ लिखा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। हम्म। पर ये बातें लिखा उस वक्त में जो उस एजुकेशन नहीं था, वो पाप अच्छा बुरा का बात कर रहा था। ठीक हाँ। है, हाँ। तो मैं ये एक रिलीजियस किताब में ये गंदे बातें मैं क्यों सीखूं? सही बात तो है। मेरी उम्र में मैं क्या करूं, मुझे क्या काम है अभी इससे? मैं इसीलिए उसको मैं ध्यान नहीं दिया। मेरी मॉम को बताइए देखो ये सारे गंदे गंदे चीजें हैं, आप लोग तो एक टीवी में एक ऐड आएगी चड्डी दिखाएगा तो आप लोग चैनल्स बदल देंगे। एक पप्पी आएगी एक झप्पी आएगी तो चैनल्स बदल देते हो आप। मुझे एक 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 सेक्स कैसे करनी चाहिए किताब थमा दी, मुझे नहीं पढ़ना हाँ। है। बोला मेरा मम्मी बोला अच्छा ये सारे है? हाँ, मैंने बोला तो ठीक है ना पढ़े उसको मैं और एक किताब ला के देंगे। बोला इस तरह चलता था लाइफ मेरी।
और फिर उसके बाद? एक दिन बवाल मच गया था, मैंने कुरान ना पढ़ने के लिए कर दी, तो मेरे चाचू आ गए थे, तो किस तरह बात कर रही है, तू ऐसा नहीं करी, ऐसा ना करेगी, तो मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए आ गया था। हम्म। मैं बड़ों की इतना इज्जत करती हूँ, अपने सर पे रखती हूँ, अगर मेरे इज्जत पे आ जाएगी तो मैं उसको पैर के नीचे रखती हूँ, मैं इस टाइप की, मैं बाइपोलर हूँ, बहुत गुस्सा। हाँ हाँ तो हाँ मैंने हाँ। क्या किया, अपने सर आपने खुद पटक ली, अपने पटक अरे के रे रे अपने, रे रे। हाँ हाँ हाँ, अपने सर पटक लिया, अपने हाथ पैर जो जो कपड़े थे मैंने खुद ही फाड़ लिया, हाँ। और 100 को कॉल कर दिया। अरे मैंने बोला उल्टा केस। हाँ इधर चलेगा मेरा से। और मैं दोनों के ऊपर केस थोप दिया, और उन लोगों को 3 साल की जेल हुई है अभी। सेक्शन ये 509 लगा दिया मैंने। हाँ। बाप हाँ रे बाप। अभी तो डरेंगे आपके नजदीक आने के लिए। हाँ, उसीलिए वैसा मैंने की थी, इसीलिए मेरे पापा को 2000 कहते हैं 16 17 गैप में, मार्च महीने ठीक से, 2016, तो ये लोग मेरे हम्म। पापा मॉम डैड के ऊपर अटैक किए थे गुस्सा में। हाँ। अच्छा, वो उसके बदला लेने उस के लिए। हाँ, इसीलिए इतने सालों के बाद कोलकाता गए थे, तेरे बेटी ने ऐसा किया हम लोगों के साथ, इस तरह बदला। जी बाद में मैंने भी बदला ले लिया है, मैं किसी को नहीं छोड़ती। वो अलग बात है, मैं बोलूंगी नहीं यहाँ पे स्ट्रीम पे। जी जी। हाँ, उसके बाद से मेरी लाइफ में ये जो चाचा चाची लोग, ये सारे ना निकाल के फेंक दिया, कोई भी हमारे फैमिली में ना उंगली करने नहीं आते। हम्म रही बात, मैंने अपने रिश्तेदारों से पूरा हाथ धो लिया है, कोई भी मेरे फैमिली में मुझको डर के कोई नहीं आता, पहली बात ये साफ साफ है। हम्म। और रही बात पापा का, जो पागलपंती से मुझे प्रॉब्लम होता है कि ये इंसान ना मुझे कहीं मुस्लिम मोमिन से ना शादी करा दे, ये बात मुझे हमेशा डर डर सताती थी, और इसीलिए मैंने शादी वादी भी नहीं किया आज तक। मुझे पता है, मुझे ना बुरखा में नहीं रहना है, और मेरे बच्चों को जो जो पापा वाले कट्टरपन जो जिंदगी जिया है मैंने, वो लोग मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहती हूँ। इसीलिए इतना तो मैं सोच ली, मैं गधे से भी शादी कर लूंगी, पर मैं मोमिन से नहीं करूंगी। इस तरह मैंने बोल के मैंने थमा दिया, और वो लोग, मैंने बोला हम अच्छा लड़के लाएंगे, तो मैंने बोला दुनिया में हर लोग अच्छा बनकर अच्छा ही की नाटक करेंगे, आपको थोड़ी ना पता चलेगा अच्छा बुरा है। आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप अपने आपको बीवी किस तरह देख रहे हो बताइए। जब से वो सही बात। सवाल की थी, मैंने उसे बोला, तो तब से मेरे पापा ने मुझसे जो शादी वाली की बात ही नहीं किया, आज मैं बुढ़ी हो रही हूँ कोई शादी का प्रस्ताव नहीं है। अरे लेकिन अभी आपका फैमिली का क्या हाल है सुल्ताना जी? क्या जी, आप क्या कहा मतलब आप फिर बता बोले। रहे थे आपकी हाँ, फैमिली का अभी क्या हाल है इस्लाम को लेके? हर हाँ, एक दिन मतलब मेरी मॉम को अल्लामा जस्टिस है ना, वो बंगाली बात करते हैं। जी जी जी। हाँ, वहाँ पे इसके लगता है कि पहले ही, मेरी है वो। हाँ हाँ हाँ, उसी दिन ही नहीं, उसकी मैं ये मतलब पिछले 2 महीने से मेरी मॉम के ब्रेन वॉश कर रही थी, स्लो पॉइजन कहते हैं ना। तो जी जी। एक सीडिंग डालना चाहिए हर इंसान को, एक सवाल छोटा सा, इस तरह छोटा छोटा डाल डाल के, और उन लोगों की सारी फोन में मैंने सारे एक्स मुस्लिम्स के चैनल थोप दिया, और बाकी जो जाके नालायक के सुनते थे उनको ब्लॉक कर दिया, और मैंने ईमेल जो अकाउंट होती है उसको ही फाड़ के दूसरा क्रिएट कर दिया मोबाइल पे, अच्छा। ताकि उसकी छवि भी ना, शैडो भी ना पड़े। और ये लोग ना हमेशा सुनते हैं कुछ ना कुछ बयान बयान, तो ये तो आएगा, तो उन लोग हुँ, तो ऑटोमेटिक सुनेगा। बोल मेरे पापा मॉम डिस्कस कर रहे थे, अरे बच्चों अगर ये लोग सुन ले ना तो ईमान डर जाएगा, इस तरह सुन रहे थे। मैं पूरा जानती हूँ ये लोग बीच में क्या क्या बात चलती है। मेरी हुँ। मॉम लड़कियां बंदियां कुछ भी बात कर लेती है, और एक दिन ऐसा ऐसा हो रहा है, तेरे पापा ने ऐसा पूछा, और मस्जिद में ना एक्स मुस्लिम चैनल से बचाने के लिए वो लोग बोलते थे, और मेरे पापा ऐसा बोल रहे एक्स मुस्लिम चैनल क्या क्या होता है, सब पूछने सवाल घर पे आ गया था। एक्स मुस्लिम, हाँ एक्स मुस्लिम मतलब चैनल्स होते हैं। हम्म। मस्जिद वाले ही बता रहे हैं कि एक्स मुस्लिम चैनल है वो मत देखो। आपके एरिया हाँ में भी मुस्लिम, ये हो गया? हाँ हो गया। और मेरे अच्छा। कारण तो मैं ना, जो मैं ये मेरे यहाँ पे मुफ्ती है जिलानी कादरी, वो कुत्ता, हाँ, हाँ। उसने उसका नंबर मेरे पास है, तो मैं ना अपने स्टेटस में मैं जानबूझ कर रखती हूँ, ताकि सब मेरे नंबर सबके पास होगा यार, मेरे पब्लिक हाँ, फोन हाँ। है नंबर। तो ये लोग देखते हैं, अरे ये लड़की ने ऐसा कर दी, तो ये चुगलबाजी होती है, और ये लोग आप पूरा जिस दिन रखा था ना, उसी दिन पूरा इलाके में 1 घंटा में पता चल गया कि एक्स मुस्लिम, इसीलिए पूरा पोल्यूट कर दिया, और सबके सब मेरे दुश्मन बन गए। अरे रे रे! थोड़ा ध्यान रखें ऐसा ये इतना ओपनली मत करें।
हाँ दूसरा हाँ, फिर उसको हाँ हाँ। उसके ऊपर भी मैंने केस थोपा है, वो लड़की को बहुत छेड़ता है ऐसा कुछ। मैंने हम्म। उसके ऊपर इसीलिए वो मेरे ऊपर गुस्सा से, मैं जानती हूँ किसको मतलब अगर देखो हमेशा रूमर्स में किस तरह स्प्रेड करना चाहिए। अगर मैं खुद थोड़ा बुरा बनूंगी ना, जल्दी बन जाएगा, हम्म। जल्दी न्यूज़ स्प्रेड हो जाएगी। तो इसलिए मैं ऐसे रखना चाहिए जो मेरे दुश्मन को पता चले, ताकि वो मुझको डिग्रेड कर पाए। जी। और इन्हीं लोगों ने मेरी ना छोटी सी जो मेरे एक चैनल है, मतलब स्टेटस है, यही लोग पूरे मतलब रायता फैला दिया पूरी गांव में। अच्छा। हेल्प हेल्प कर दी है मेरी। उनके नजरों में मैं बुरी काम कर रही हूँ, मेरी नजरों में मेरी हेल्प की है इन लोगों ने। जी। अच्छा, फिर आपके हाँ, पिताजी को जब पता चला एक्स मुस्लिम चैनल है और वो घर पे क्या बात की, फिर क्या हुआ? अरे वो डरते हैं, इस तरह बात कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम चैनल से होता है और बच्चों के। मेरे पापा ने नहीं देखा चैनल खोल के, उनको नहीं आता टाइपिंग, वो पढ़े लिखे नहीं है, पर जो मस्जिद में बोलते हैं ना, वो सारे बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। जी। तो इस तरह बच्चे अगर देखेंगे सुनेंगे, हाँ देखो हम बुढ़े हो रहे हैं फिर भी हम बच्चे ही होते हैं पापा के लिए, तो आप कंफ्यूज ना होना। और तो बच्चे देखेंगे तो उनका ईमान डगमगा जाएगा, दीन से बाहर हो जाएगी, काफिर हो जाएंगे, इस तरह सुनवाई होता था। और एक दिन ना मेरी मॉम के दिमाग में जो मैं क्वेश्चन दिया था, जब नबी के इतने सारे वाइफ है, तो उनको एक छोटी सी बच्ची 6 या 9 ईयर्स उसके साथ सेक्स करने की जरूरत क्या है? हम्म। मैंने बोला ची 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 ऐसे क्या बात कर रही है मॉम ने। तो ची 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 ऐसे क्या बात कर रही है, उनसे साथ शादी की है वो अलग बात है, वो उनकी मजबूरी हो गया, कुछ और हो गया, उस जमाने ऐसे कुछ कुछ बोल रही थी। मैंने बोला अगर अच्छा ठीक है, तुम जो भी बोल रहे हो, तो सेक्स करने की जरूरत क्या है, इतने सारे वाइफ है ना। बराबर। तो उनका और इसके सवाल के जवाब नहीं है मेरी मॉम के पास। मैंने बोला देखो माँ, मेरे पास कितना भी पाक वाला नबी आ जाए, मैं अगर माँ बनूंगी तो मैं अपने बेटे से मैं नहीं शादी कराऊंगी इतनी बुढ़े से। सही बात है। तो मैंने मॉम के हाँ समझ में पड़ा, और मेरे पापा के जाकर बोला देखो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे ऐसे बोला। तो मेरे पापा ने सब इसके बारे में, और उनको उलेमा होते हैं ना, हम्म। उनसे पूछा। तो थोड़ा वो उलेमा और मेरे पापा अच्छे दोस्त है, अच्छा इंसान है, मतलब बुरा नहीं, हाँ ऐसा है हदीस में, ऐसा कुरान में है, क्या करे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हम्म। तो हाँ मेरे पापा ना उस दिन थर थर कांपना बोलते हैं ना, एकदम मेरे पापा ना एकदम जो कोल्ड फीवर होते हैं शिवरिंग वाले, हम्म। कांपने लगे थे। मेरे पापा का चेहरे में से जो क्या स्वेटिंग, ऐसा लग रहा था कहीं हार्ट स्ट्रोक ना आ जाए। हम्म। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि ये लोग तो ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ते, जैसे कि साहिल भाई बोलते हैं सबको, पर ना ये जो हम्म। कुछ करे या ना करे पर प्यार बहुत करते हैं अपने दीन से। सही जब बात है। दिन ही जब दिन ही इतना गंदा होता है, तो ये लोग सब जानते हैं ना, इनकी जो जो प्यार वाला फीलिंग्स से बाहर आना और जो शॉक लगती है ना, ये एक मिक्सड फीलिंग होती है। मेरे पापा ने 4 दिन रोया पता है, हम्म। 4 दिन। उसके बाद मेरे मॉम ने उसका पूरा समझाया, उन्हें ठीक करने के लिए, मेंटल स्टेटस ठीक करने के लिए बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि एक इस्लाम में जो बचपन जो पैदा होता है इम्प्लांट करने के लिए बहुत कोशिश होता है, उनको ना ज्यादा सोचने के लिए नहीं दिया जाता मौका। सही है। और इस तरह की जो एक मुल्ला परिवार, जो कट्टरपन जो वेस्ट बंगाल के ज्यादा ही होता है, और उस परिवार के एक इंसान इस तरह जो खुद की उनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटी से इस तरह गंदे अगर कोई काम करता है, तो किसको पसंद आएगी, चाहे वो नबी हो खुदाई क्यों ना हो। सही बात है। तो एक पापा का नजरिए से देखेगा ना, तो उनका अच्छा नहीं लगा, ये तो बुरा है। उसके बाद हम्म। मुर्तदीन सुनना, काफिरों से लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, जिहाद करना है, सारे सारे बात जाना है। अरे हम्म। ये तो मैंने सोचा ये सारे मुसलमान करते हैं, ये जो इस्लाम के नाम के ऊपर, मैंने सोचा नहीं, इस्लाम खुद परमिशन दे रहा है, झगड़ा हम्म। करो, गाली दो, जिहाद करो, काफिरों को मारो, उनकी मूर्ति फोड़ो, ये सारे कुरान में है। ये सारे जान के उन्होंने सोचा ये पूरा इंसानियत के खिलाफ है। मेरे पापा एक लिबरल और सेक्युलर है, जो देश के लिए बहुत प्रेम रखते हैं, उनके लिए कुरान पहले नहीं, उनके लिए एक देश पहले। हम्म। और उस तरह सोच विचार रखने वाले इंसान अगर इस तरह इतने गंदे घटिया होगा, तो कौन उसको क्यों अच्छा होली बुक मानेगा और होली रिलीजन क्यों मानेगी। तो फिर आपके पापा जो इतने ईमान के पक्के थे, उनका भी धीरे धीरे ईमान डगमगाने लगा कि छोड़ हाँ दिए धीरे कि धीरे क्या है? क्या, जब आयशा की एज के साथ जब सेक्स होती है तो उनका वही खत्म हो गया था, अच्छा। वही तो वही खत्म। उसके बाद एक्स्ट्रा पता चली जिहाद करो, मारपीट करो, और ऐसे बहुत सारे मूवीज आ रहे हैं ना केरला वाली, ये सारे हैं। हम्म। और वो कुरान में है, उनका एक दोस्त है, मैंने बोला था ना, वो उनका दोस्त हाँ। नूरुल,
नूरुल कादरी, ये सब कादरी होते हैं। इनके मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे बचपना के, तो ये लोग आराम से बात कर लेते हैं, हाँ भाई ये सारे हैं ऐसा ऐसा, तो वो लोग आराम से बोल रहे हैं ना। अगर कोई और मुफ्ती होता तो मानते नहीं है मेरे पापा, हाँ ये झूठ बोल रहा है, उसको कुछ नहीं पता, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, ये तो सेम बराबर। क्लासमेट है बचपन से, सेम सेम गांव के हैं, ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे मेरे पापा से। तो मेरे पापा बिल्कुल टूट गए थे अंदर से, मैं तो डर ही गई कहीं कुछ हो ना जाए, इस तरह अच्छा। परेशान हो गए थे। हाँ, अरे ये बहुत गलत बात है, कितना शुगर कोटिंग दिलाया, यार इन लोगों को बेवकूफ बना रहे। कुछ लोगों का अगर ये वाले इतने गंदे हैं, अगर सच्चा वाला इंसान होगा तो इस्लाम से बाहर ही आएगा। जी। और उस मेरी माँ तो पहले से ही सूरा अन्निसा जो होता है ना पेपर, हम्म। उसको तोड़ तोड़ के एक एक पन्ने निकाल के ना, जो मुर्गी वाले पोटी होती है उसको पोटी क्लीन कर रही थी पहले से ही, इतना गुस्सा है। अलावा सबका स्ट्रीम में जब भी आए थे आपके मोम, उस दिन तो मेरे को नहीं हाँ। लगता उतना दिन हम्म। उनका निकला था, लेकिन बाद में निकला ना। पूरा मतलब उनको शौक लगा है, आपको कुछ ऑब्जर्व करने के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए टाइम लगेगा। हम्म आप ट्रोमा में रहोगे, ट्रांस में रहोगे ना, हम्म। समझे, आप ट्रांस में रह जाओगे। हाँ ऐसा है कह के, मेरे मॉम, मैं जितना बात करती हूँ मेरे घर पे, मेरे मॉम डैड बहुत ही कम बात करते हैं, उन लोगों को बात करना भी नहीं आता, मतलब अलग ही इंसान है इस दुनिया से, ऐसा मान लीजिए। तो आपकी आपके मॉम डैड तो निकल गए, हम्म। आपके जो बहन भाई है तो वो भी निकल गए या उनका क्या सीन है? और मेरी एक बहन है और एक सिस्टर मेंटली रिटार्डेड है, उसको छोड़ो। हम्म। वो उसको जब दिमाग, जब पहले तो ठीक थी ना, उसको दिमाग में पहले से क्या कहा था कि मतलब इस्लाम ऐसा ऐसा है, जो वहीं पर रुक गई, उसके दिमाग में कुछ नहीं डाल सकते। अभी मैं रिलीजन के बारे में उसके अंदर निकालू या ना निकालू, वो छोड़ दीजिए, वो उसका नहीं रहेगा। हाँ, तो हम्म। उसके लिए मतलब अभी अभी जो मूवी दिखता है जो शिव जी की है कुछ भी, तो उनका मुंह मुंह डर लग जाएगा उनको, उनका डर लगता है, वो जो सांप होती है ना सर पे, यहाँ पे वासुकी ऐसे कुछ नाम है, हम्म। ये सारे उनको डर लग जाए, क्योंकि शी इज ए पेशेंट। हाँ। और सारे देखिए मूर्तियां जो, और खून की तरह रंग दिखता है ना जो सिंदूर की, उनको वही प्रॉब्लम है, खून नहीं दिखना चाहिए, बाइपोलर डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया है उनको, तो अच्छा। ट्रोमाटाइज हो जाती है। हम्म। हाँ, वो जो मेरे मॉम डैड की जो खून सवार सारे देखी है, तब से स्किज़ोफ्रेनिया आ गया था अरे रे उनको। रे रे। मतलब अपरिचित मूवी देखा है ना, हाँ। एक अच्छा, एक गुंडा बन जाता है, सबको मार देता है, कातिल कर देता है। हम्म। हाँ, इस तरह मैं भी मार खाया, अपने हाथों भी चोट है, सब तो वो होता है। दूसरी वाली बहन जो है वो भी बाहर आ गई है? वो तो दो पहले बहन है से ना? थी ही नहीं, वो तो मेरे से भी दबंग है, वो तो बहुत गुस्सा है, मेरे पापा का ट्विन है ऐसा मान लो। उसको उसको ना मॉडर्न अच्छा लाइफ अच्छा लगता है, जैसे कि हम्म। लिपस्टिक लगाना, बालों पे रंग लगाना अभी, और क्या कहते हैं नेल पॉलिश लगा। मेरे पापा इसके खिलाफ थे, अरे मोमिन लोग ये सब नहीं लगाना चाहिए, ये सब लगाओगे तो नमाज ना नहीं हो पाएगी, जी। हाँ रंग नहीं लगाना चाहिए। उसको उसको अच्छा लगता है, उसको वुमेन जो फेमिनिज्म वाली जो सुंदरता है, उसका बचपन से इस तरह ही रखा है, वो सफेद है गोरी है, तो उसको अटेंशन मिलता था बचपन से, इसीलिए खुद को अटेंशन के जो जो होता है, उसको खुद को सुंदर दिखने के लिए, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए जो दिमाग में छोटी उम्र में लगाया गया था ना, उसमें वही पली बड़ी है। अच्छा। तो हाँ। ये अभी आप निकल गई, हम्म। आपके माता निकल गई, आपके अब्बू जान निकल गए, हम्म। बहन हम्म। निकल गई, तो हम्म। कैसा माहौल है अभी घर पे? अच्छा लगता है आप सभी लोगों को कि इस जंजाल से निकल गए? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पापा नमाज नहीं करते अब। हम्म। नमाज नहीं करते, सुबह सुबह 4 बजे उठो, नहा के फिर वापस से ये सारे करना पड़ता। नहाते नहा भी थे, इस तक क्यों, खाली यूं ही नमाज कर लो, हो जाता है ना। हम्म। नहीं, हाँ। नहाना भी है, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह से हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम अगर मांग रहे हम रोएंगे, ये करेंगे, इस तरह रहता था पागलपन। अभी वो तो नहीं है। अभी वो सब अब निकल गया पागलपन? हाँ, मैंने बोला अब ये छोड़ो, उम्र बढ़ रहा है, तो जाइए वॉकिंग पे, सिस्टर को लेके जाइए, वॉकिंग पे भेज रही हूँ उस वक्त, अगर उठ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, तो जाइए वॉकिंग पे। सही हो गया यार। वाकई में ये एक मिरेकल ही है, समझिए कि एक पूरी फैमिली, पूरी की पूरी इस्लाम से बाहर आ गई। और आई एम श्योर कि जैसे सुल्ताना जी के अंदर चेंजेस आया और इनके अंदर जो दबंगता थी उसके कारण इनके घर वाले भी पूरे चेंज हो गए।
आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारी सुल्ताना निकलेंगी हर घर से। और ये जो हमारी मेहनत है, जो एक्टिविज्म है, ये हाँ जरूर कामयाब होगी। क्या लगता है आपको सुल्ताना जी, लोग निकलेंगे हाँ, जैसे आप निकली है? अरे निकलेंगे। पहले तो इंटरनेट नहीं थी, सबको ट्रांसलेशन नहीं पता था, और आप जैसे तो लोग हैं या नहीं ये भी नहीं पता था। लेकिन अब पता चल रहा है ना। आपको तो हम्म 4 लाख सब्सक्राइबर्स उससे ज्यादा है, और हम भी, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल्स आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी हो जाएगा, मुझे लगता है, मेरी जो दिमाग है, तो दस हम्म पंद्रह साल में ना पूरी क्लीन बोर्ड हो जाएगी। हम्म हाँ, और 10 जो कुछ साल कट। में आपको हाँ, लगता है कि पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इतनी रिलीजियस फीलिंग नहीं रखते हैं, इनको रखवाया जा रहा है। हम्म जान इनको रखना अलग है, खुद से मानना अलग होता है। और दूसरी ना, इन लोगों को रखना चाहिए सब डरा धमका के, इसीलिए दूसरी जो। चीज दूसरी चीज, अगर आप 15 साल या 20 साल पहले हम्म का दौर देखे आप, तो वैसे भी लोग इतने रिलीजियस थे नहीं। ये हम्म तबलीगी जमात और ये हम्म साले, इन्होंने आके पूरा गंद फैलाया है ज्यादातर। ये बात आपने ठीक कहा। मेरा यहाँ पे एक बड़ा वाला मदरसा बना दिया है, सऊदी अरब से पैसा आता है, बहुत सारा स्कैम चलता है मेरे अंडर, जो जो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ हाँ। पे ये लोग ना हर हर वक्त, हर महीने में ना तबलीगी रखते हैं। और एक लड़की आई थी, एक बूढ़ी। देखो, तुम्हारे लड़की को अभी तक शादी नहीं करा है, हम लोग तो इतने रिलीजियस है, अपनी बेटी को हम इसी मदरसा में ज्वाइन करा रहे, मतलब मिर्ची फेंकने आए थे मेरे घर पे, हाँ। शर्मिंदगी करने के लिए। आपको बेटी को कुछ नहीं आती, हम अपने बेटी को, देखो, हम लोग बुर्का पहनाते हैं, और कुरान पढ़ाते हैं, और अल्लाह के रास्ते पे जो क्या कहते हैं, जो टीचर, ओलिमा बनने के जो टीचर होते हैं ना, हम्म हम अल्लाह के रास्ते आलिमा। पे चल रहा है, अल्लाह, हाँ, अल्लाह के दीन पे चलाने वाले हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग जब मर जाएंगे तो कहाँ जाओगे? आप तो कुछ भी नहीं किया। इस तरह मिर्ची छिड़कने के लिए आते थे। मेरे मॉम डैड ना जवाब नहीं दे पाते थे, तो मैं आ जाती थी, तो मैं बोलती थी, ठीक है, तो आप जिंदगी अभी जीने के लिए अगर मान लेते हैं, अभी आप पढ़ाई की है, आप अगर मान लेते हैं, आप टीचर बन गए, आपकी बेटी, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लेते हम्म, आपको, अगर आपको पति अगर कोई मार रहा है, तो कहाँ जाएगी? अगर मान लेते आपकी बेटी का 4 वाइफ मतलब 4 4 सौतन हो जाएगी, तो आप आपको कबूल है? आपको कबूल हम्म। लेना चाहिए, आपको फक्र मानना चाहिए। मुझे मुझे उस बात से फक्र नहीं है, अगर मेरी ना 3 3 सौतन आ जाएगी, मुझे उस बात से। अरे, आपकी सौतन आ गई तो वो आपके शौहर, आपकी वो 3 सौतन का आप क्या हाल करोगी, हम समझ सकते हैं। अंदाजा लगा हाँ, सकते हैं। वही पे मैं गाड़ दूंगी। जिंदा। कोई हिम्मत करेगा नहीं आपसे शादी करने के बाद दूसरी शादी का सोचने की। अरे, मुझसे शादी करने की हिम्मत ही नहीं है किसी को, बहुत डरते हैं। मैं वैसे में इतनी क्या, देखो, मैं एक बात बोलूं, लड़कियां ना, गुस्सा एक नकाब होती है, ताकि उसको कोई छेड़छाड़े ना। हम्म ये बात सच है। हम लोग इतने गुस्से नहीं होते, बस नाटक करते हैं ताकि हमें कोई छेड़े ना। एक पर्दा हम्म होता है। जब हमको कंफर्टेबल फील होता है, तो हम बहुत ही केयर करते हैं। हाय 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 हर हाय लड़की। हाय। हाँ क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो अंदर वाली चीज तो ये तो नहीं जाएगी ना, आपने तो, आपको एक्चुअली नहीं बताना चाहिए था ये। हाँ हाँ, ये बात तो इसीलिए बोलते डर हैं। डर कायम रहने देना चाहिए। हाँ, नहीं, गुस्सा बहुत होता है, पर जो गलत करता है तो मैं उससे मैं क्या प्यार करूं? सिंपल हम्म सी बात है। सही बात है। तो ये रेजिस्टेंस कुछ आपके घर वालों को मिला है आस पड़ोस से, या फिर आस पड़ोस में मुस्लिम नहीं रहते हैं? अरे, मेरे तो इलाका ही मुस्लिम का है। हम्म पूरा, पूरा का पूरा। पहले इतना मुसलमान भी नहीं थे, और इतने मुसलमान, जो तबलीगी जमात होता है ना, ये लोग जो नमाज पढ़ते हैं और हर बार अजान देते हैं ना, बहुत परेशान हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे 12 13 साल की उम्र में जो अजान देते हैं ना, उनकी आवाज फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है, जिस हम्म कारण जो क्या कहते हैं, आवाज मतलब डर जाएंगे। हाँ। इतना मतलब अचानक से जो आवाज होती है, जो बूढ़े होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, इनको परेशानी हो जाती है, मतलब उनकी जो वोकल की जो टोन होती है ना, उससे परेशान हो जाती है। डर लग जाएगा। अरे, आपको एक बात बोलूं, मुझे ना अजान से बहुत डर लगता है। मतलब वो जो एक एक खौफनाक, एक एक अजीब किस्म की एक फील है बचपन से।
जब मैं पैदा हुई थी मेरे पास में ही मस्जिद था, तो हमेशा ही जब मतलब मेरे दिमाग में डर लगा दिया था कि जिन होते, और हाँ, मुझे बचपन से भूत और क्या जिन से बहुत डराया गया था, इसीलिए मैं बहुत डरती हूँ। क्योंकि ये लोग बोले थे कि जब अज़ान देते हैं तो सर नहीं ढकोगे तो आपके सर पे जिन मारेंगे। तो उस वाली ट्रांस में ना वो जो थोड़ा मतलब बचपन में बहुत डरती थी, हाँ। तो इसीलिए मुझे अज़ान से डर हो गया, पहली बात यही। हाँ। अगर मुझे सुनाई नहीं दी, तो अगर जिन आके मेरे सर पे मारेगा या मेरे साथ ही रहेगा, इस तरह की जो ट्रांस होती है, इसीलिए मुझे अज़ान से वो जो ट्रांस वाली मतलब डर वाली फील हो गई है। इसीलिए मैं जब अभी नहीं है, पहले था। जब अज़ान सुनती थी मतलब बहुत डरना शुरू कर दी, मतलब जो हार्ट बीट होती है ना, हाई हो जाता था। तो हाँ। अभी अभी भूतों से डर लगता है कि निकल गया डर? अरे अब तो कुछ नहीं भूतों को लगता। और जिन्नों को आपसे डरना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरती। वो पहले था जब नौकरी पहले ना करती थी, तब तो हम तो वो रिपोर्ट भी लेते हैं, मॉर्चरी रूम में जाते हैं, उनके पास ही रहते हैं, पूरा देखना पड़ता है, बॉडी काटा हुआ मिलता है। ये सारे देख-देख के हमें अभी फीलिंग नहीं होती, भूत-प्रेत कुछ नहीं होता है, ये दिमागी ये होता है। बस इतना ही। अगर होता भी है होता तो नहीं क्या कुछ। करेगा? अगर मान लेते हैं भूत हैं, अगर मैं मान लेती हूँ भूत हैं, तो मैं क्यों बंदूक रखूँगी? मैं अपने एक दोस्त मना लूँगी और उसी से मैं पूरा मर्डर कराऊँगी, किसको क्या कहाँ पे ठिकाना कराना है। कर सकते हैं ना? सही बात है। तो क्यों मैं रखूँ? या जो डिफेंस में इतने सारे करोड़ों रुपए डालूँ या बंदूक रखूँ? सबका अपना एक-एक दोस्त बना लो भूत वाली, हाँ, काम करा भूतों को ही लेते फिर हैं, क्यों? आपस में लड़ाओ। हाँ, तो क्यों ये फालतू वाली बकवास, इसीलिए निकल गई। बाप रे बाप, बहुत भारी है सुल्ताना जी, एकदम दबंग हुँ। दबंग की एकदम आला मकाम पे एकदम।